कुछ ही समय पहले मनोज और नंदिनी की शादी हुई थी। नंदिनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी। उसने एमए तक पढ़ाई की थी। वह अच्छी टीचर बनना चाहती थी। मनोज भी नंदिनी का पूरा साथ देता था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो नंदिनी, क्या कहना चाहती हो? मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। यह तो बहुत अच्छी बात है नंदिनी, तुम पढ़ाओ बच्चों को। यह सुनकर नंदिनी बहुत ही खुश हो जाती है और वह एक स्कूल में टीचर की जॉब करने लगती है। इस तरह कुछ समय बीत जाते हैं। माँ जी, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ जाओ महारानी, मैंने कौन सा रोका है? घर के काम तो मुझे ही करने पड़ रहे हैं ना। यह सुनकर नंदिनी बहुत ही उदास हो जाती है। यही बात सोचते हुए स्कूल की तरफ निकल जाती है। उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसे टक्कर मारकर निकल जाती है और तब नंदिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब पास खड़े लोग उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? आपकी पत्नी की जान तो बच गई, पर उनके पैरों की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। अब वह कभी नहीं चल पाएंगी। यह सुनकर मोहन रोने लगता है। तब डॉक्टर नंदिनी के पैरों में पट्टी बांधकर उसे व्हीलचेयर पर बिठा देता है। तब वे दोनों घर आ जाते हैं। बहू को व्हीलचेयर पर बैठा देख उसकी सास कहती है, अरे बहू, यह क्या हो गया तेरे साथ? पहले ही तो घर का कोई काम नहीं करती थी, अब तो तू अपनी सारी जिंदगी बैठी रहेगी। तुम तो बस हमारे लिए बोझ बन गई हो। माँ, इस समय नंदिनी को हिम्मत की जरूरत है और आप उसे सहारा देने की बजाय उसका हौसला तोड़ रही हो। भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, पर एक अपाहिज के साथ सारी जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले। माँ जी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? नंदिनी मेरी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं जो टूट जाने पर नया ले आऊं। चाहे जो भी हो जाए, मैं इसका पूरा साथ दूंगा। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन नंदिनी की सास और ननद बाजार जा रहे थे, पर जाने से पहले नंदिनी की ननद ने नंदिनी की व्हीलचेयर छुपा दी। तब कुछ देर बाद नंदिनी को बहुत तेज प्यास लगती है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर मेरी व्हीलचेयर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। घर में कोई है भी नहीं। मुझे पानी पीना है। तब नंदिनी जमीन पर रेंगते हुए पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। मेरा पैर तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, आह बचाओ मुझे। तभी वहाँ मनोज आ जाता है और उसे उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा देता है और उसे पानी देता है। तब नंदिनी उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी की सास उससे कहती है, बहू, अब तो तू किसी काम की नहीं है। ना तो घर का कोई काम कर सकती है और ना ही बच्चों को पढ़ा सकती है। माँ जी, मैं अभी भी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। अरे वाह, खुद से एक गिलास पानी तो उठाकर पिया नहीं जाता और बढ़ियाई बच्चों को पढ़ाने वाली। और तुझे तो जरा शर्म भी नहीं आती। अगर तुझे मेरा बेटा छोड़ नहीं रहा है तो तू ही उसे छोड़ देना। तुझे उस पर दया नहीं आती? वह तुझे संभाले या अपना काम करे। यह सुनकर नंदिनी का दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है। तभी वहाँ मनोज आ जाता है। क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब किसी काम की नहीं रही, बस आपकी मुसीबत बढ़ा रही हूँ और ना ही मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। मुझे तो मर जाना ही चाहिए। ऐसी बात मत करो नंदिनी, तुम मेरी मुसीबत नहीं हो, तुम तो मेरी ताकत हो। तुम चाहो तो अभी भी बच्चों को पढ़ा सकती हो। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुम जो भी चाहती हो उसे सच्चे दिल से करना। यह सुनकर नंदिनी को हिम्मत मिलती है
और वह दोबारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है और वह बच्चों को बहुत ही मन लगाकर पढ़ाया करती थी और वह इंटरनेट पर सर्च भी करती थी कि बच्चों को पढ़ाने का बेस्ट तरीका कौन सा है। इस तरह 1 साल बीत जाता है और अब नंदिनी को बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेसन नंदिनी, अगर तुम जैसे और अध्यापक आ जाएं तो हमारे देश में शिक्षा का महत्व और बढ़ जाएगा। तब वह ऑफिसर नंदिनी को अवार्ड देते हैं और उसकी सास से कहते हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतनी समझदार बहू मिली है। यह सुनकर नंदिनी की सास का मुंह शर्म से नीचे झुक जाता है और उसे खुद पर घृणा होने लगती है। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। दूसरी तरफ नंदिनी बहुत ही खुश थी क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी वह अपनी हिम्मत जुटाकर आज अच्छी टीचर बनी है।